आज वह दिन है जब हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जीत और हार में फासला सिर्फ एक बटन का है। यह तस्वीर हम सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत के सबूत हैं जब हम घर से निकले थे और समाज के लिए लड़े थे। और इस तस्वीर ने आज एक बहुत बड़ी ताकत पूरे समाज को दी है। ताकत सभी दलों को सोचने के लिए मजबूर करने वाली। और आज इसी ताकत के दम पर पूरे राजस्थान में घुमंतू समाज जहाँ भी जिस भी चरागाह की भूमि में बसे हुए हैं वहाँ से उन्हें उजाड़ने की कोई ताकत नहीं दिखाता है। पहले हर कोई दादागिरी करता था और निर्दोष घुमंतू समाज के लोगों को थाने में बिठाते थे, लेकिन आज सरकार ने वादा किया है और सरकार ने पिछले 2 महीने पहले ही एक आदेश जारी किया पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा कि ग्राम पंचायतों में घुमंतू समाज को रियायती दर पर पट्टे दिए जाएं। और यह आदेश हम सब के लिए खुशी की खबर लेकर आया और आशा भी जगी कि हम जहां रह रहे हैं वहीं पर पट्टे मिलने की दिशा में अब हमें राहत मिलेगी और शीघ्र ही अध्यादेश लाकर घुमंतू समाज को जो जहां रह रहा है वहीं पर पट्टे देने की बात कही जाएगी। लिहाजा सभी सरपंचों के साथ भी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी लगातार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी का दामन थाम कर हम इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब आने वाले 5 वर्षों तक बीजेपी की ही सरकार रहेगी और जो अच्छा काम करती है उस पार्टी का दामन क्यों न थामे। लिहाजा घुमंतू समाज के रहने वाले कच्ची बस्तियों को सुरक्षित करने के लिए भी एकीकृत कच्ची बस्ती बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं और यह सफ़र जारी रहेगा जब तक हम जीत नहीं जाते। लिहाजा आज पूरी ताकत दिखाएं और अपने सफ़र को जारी रखें और जीत कर आएँ। हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, हमारी अब आगे की योजना यही है क्योंकि चुनाव में हमने हमारी पीड़ा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंचा दी है और उन्होंने वादा किया है कि हर हाल में वे घुमंतू समाज के हित के लिए काम करेंगे। संघर्ष हमें भी करना है, हमें भी एक साथ आगे बढ़ना है। लिहाजा सभी पदाधिकारियों ने कहा है और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अब फसल कट चुकी है और अब राजधानी में हमारे पास हमारा अपना एक मुख्यालय भी है और अब राजधानी में रहने वाले घुमंतू समाज और कच्ची बस्ती में रहने वाले गरीब नागरिकों को लड़ने के लिए एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ का एक संगठन भी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी करेंगे। और जब हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे तब कम से कम इतना साहस तो होना चाहिए कि उनके सामने ज़ोर शोर से यह बात रख सकें कि इस बार घुमंतू समाज ने अपनी पीड़ा से मुक्ति के लिए आपके द्वारा किए गए कार्यों का समर्थन करते हुए पूर्ण मुक्ति की आशा के साथ बीजेपी का समर्थन किया है, बीजेपी के पक्ष में पुरजोर वोटिंग की है। और यह वोटिंग में भी नज़र आएगा, यह जीत हार में अंतर के रूप में भी नज़र आएगा। हर बूथ में आपके वोटों की तुलना की जा सकती है या आकलन किया जा सकता है। चुनाव के बाद ये लोग देखेंगे कि वाकई बीजेपी को इस बार घुमंतू समाज ने वोट दिया या नहीं। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें आशा जगी है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने वादा किया है, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने पॉलिसी बनाई है और घुमंतू समाज को हर हाल में कष्टों से मुक्ति के लिए इस बार पुरजोर तरीके से कार्य किया जाएगा। साथियों, आपका संगठन लगातार आगे बढ़ रहा है। जयपुर में आप लोग देख रहे होंगे घुमंतू समाज के रहने वाले कच्ची बस्तियों में हम लोग लगातार जा रहे हैं, अलग अलग संगठनों को साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो पिछले 30-40 वर्षों से घुमंतू समाज और कच्ची बस्ती में रहने वाले नागरिकों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। वे बीजेपी में अपनी नेतागिरी सेट करने के लिए, कांग्रेस में अपनी नेतागिरी सेट करने के लिए काम करते रहे हैं। हमें बीजेपी कांग्रेस से लेना देना नहीं, सत्तारूढ़ दल बीजेपी है, इसलिए हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ही अब अधिकार है 5 साल तक। बुद्धिमानी से हम काम कर रहे हैं, हम समाज के हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक घुमंतू समाज के लोगों के पास पहुंचाएं कि वे हकीकत में हमारे भलाई में क्या उचित है उसको समझ सकें और बीजेपी को अधिक से अधिक वोटों से जीत दिलाएं। और उसके बाद जो लोग
यहाँ मुख्यालय में आना चाहते हैं वे अपना नाम लिखवा रहे हैं ताकि आगे हम लोग उनके नेतृत्व में आगे बढ़ सकें, सरकार से बात कर सकें। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए कुछ पदाधिकारी चुने जा रहे हैं, वे अपना नाम दे रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और जो लोग अभी तक अपना नाम दर्ज नहीं कराए हैं वे भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। और अब फसल कट चुकी है, पदाधिकारी जयपुर आने लगे हैं। जो भी पदाधिकारी जयपुर आ रहे हैं उनका स्वागत, और जो नहीं आ रहे हैं उनसे निवेदन कि आपका कार्यालय है, आपके लिए खोला गया है, आपके हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बहुत अच्छे लोग भी हमारे बीच में आए हैं। आने वाले समय में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित अच्छे लोग भी हमारे बीच में नज़र आएंगे। हमारी लगातार उनसे बात चल रही है, लगातार उनके साथ हम काम कर रहे हैं, वे हमारी हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। उनकी मदद से हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर आगे बढ़ेंगे और हमेशा के लिए बिना घर के रहने का यह अभिशाप मिटाएंगे और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे, समाज का भविष्य उज्जवल करेंगे, भारत को कच्ची बस्ती मुक्त भारत बनाएंगे, विश्व गुरु भारत